बोला था कि जैसे सोनू मुंडा खटाल के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी, इस बार झारखंड है, ये मेरा कोयला, मेरा लोहा, ये इतना गरीब हम लोग का राज्य है, फिर भी हम लोग इतने गरीब जो पहला नागरिक कहलाते हैं, और हम लोग जमीन जंगल से ही हम लोग को हटा दिया जा रहा है। कब तक आदिवासी अपना दर्द को सहते रहे? आदिवासी पूरी तरह से त्रस्त है। जोहार, नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। अभी देखिए मैं राजभवन के पास हूँ और राजभवन के समक्ष आज देखिए जो है आदिवासी लोगों के द्वारा आज एक दो से धरना प्रदर्शन किया गया है। जो आप देख सकते हैं तमाम तरह के आदिवासी बहन भाई लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर है आदिवासी शेरनी डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम जो ललपनिया, यहाँ से देखिए रांची से ललपनिया लगभग 100 किलोमीटर और वहां से चलकर आई हुए इनसे जानने का प्रयास करते। दीदी जोहार। जोहार बबलू जी। बताइए दीदी, आप 100 किलोमीटर चल के आए, क्या कुछ मामला है यहाँ? अभी हालत झारखंड का जो है बबलू जी, किसी से छुपा हुआ नहीं। सब यहाँ जितने भी आदिवासी समाज है, आदिवासी पूरी तरह से त्रस्त है। तो हमारा धरना प्रदर्शन जो एक दिवसीय था वो 4 मुद्दों पे था। एक तो सोनू मुंडा का हत्याकांड, दूसरा था मारंग गुरु का अतिक्रमण को बचाना, तीसरा था कि जितना धार्मिक जगह है उसको चिन्हित करके उसका संरक्षण करना, और उसके बाद चौथा है कि सिरम टोली में जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है उसमें सरकार को पहल करना। तो जैसे दीदी आप बता रहे अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन यहाँ एक मुद्दा नहीं, टोटल 4-5 मुद्दा है। उस मुद्दा के बारे में बताइए, क्या कुछ मुद्दा है? देखिए, मैंने पहले भी आपके माध्यम से गवर्नमेंट को इस बारे में बोला था कि जैसे सोनू मुंडा खटाल के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी, इस बारे में कुछ और पता नहीं, अभी भी मुजरिम पकड़े नहीं गए, क्या कार्रवाई हो रही कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, अभी 2-3 दिन पहले जो याचिका मारंग गुरु के लोगों संस्था ने जब उसमें याचिका दायर किया था वो भी जैन के पक्ष में ही आया। तो एक तरह से आदिवासियों के अस्तित्व पे खतरा है। आदिवासी गवर्नमेंट है, फिर सरकार भी बनाए आप लोग, फिर कैसे जो है जैन के पक्ष में आप लोग का जो है फैसला रहा है जैनों के पक्ष में? क्या कारण है? आदिवासी हमारे हैं भोले भाले, और ये अच्छे से गवर्नमेंट जानती है, सत्ता पक्ष, कि आदिवासी तो सब बोके हैं, हमारे अलावा कहीं जाएंगे नहीं। दूसरा बात, जैन मारवाड़ी जो होते हैं वो सेठ हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है और पैसों के हिसाब से वो डील कर लेते हैं। यानी कि पैसा के चलते आदिवासियों को इस तरह का हनन किया जा रहा है? बिल्कुल पैसों की वजह से, क्योंकि हम ये चीज तो तय है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, उनको ये अच्छे से मालूम है कि आदिवासी जमीन हमको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। इनको उतना बुद्धि है नहीं, लोग बस अबुआ 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 करके रहता है, और इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं और बाहरियों और पैसे वालों को खुश करने में लगे रहते हैं। तो कब तक आदिवासी अपना दर्द को सहते रहे? आदिवासी अब नहीं रुकेगा बबलू जी, हर चीज का इम्तिहान हो गया, जाने जा रही है, बहन बेटी की इज्जत लूट रही है, जमीनें लुटा रही हैं, जंगल जमीन नष्ट हो जा रहे हैं। आखिर जब अस्तित्व पे संकट गहराता है तो आदिवासी अब चुप नहीं रहेगा। अब लगता है कि आदिवासी जागेंगे आपकी इस पहल से? बिल्कुल जागेंगे। आखिर मैं उतनी दूर से आई हूँ और अपनी बहनों भाइयों जितने लोग भी हम लोग मिलजुल करके इस चीज को कर रहे हैं, तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा, जिले लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, गांव लेवल पे। लोग क्यों नहीं करेंगे, और सरकार को झुकना पड़ेगा। आप तो देख रहे हैं कि भाषण देने समय आप भावुक हो गए थे, कहीं न कहीं आप आदिवासियों को लेकर बहुत ही ज्यादा दर्द। बिल्कुल बबलू जी, मैं अपने भाषण को पूरा भी नहीं कर पाई, मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतना दर्द है, इतना कुछ मुझे दिखा। और यही मैं कहना चाहूंगी तमाम आदिवासियों से कि अपनी स्थिति को आप देखिए और समझिए कि आपके लिए मुद्दों पे जो काम करेगा वही लोगों के लिए आप खड़े रहें। ठीक है दीदी, यहाँ पर है दीदी, आप अपना परिचय दें। मैं फुलकुमारी सोरेन और मैं रामगढ़ जिला से आई हूँ, और मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मैं आई हूँ। कहने को तो देश में हमारे आदिवासी बहन माननीय द्रौपदी मुर्मू जी है, आदिवासी समाज से है प्रेसिडेंट, और हमारे झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री है, जिसे हम लोग ने उसको चुन के लाए हैं, और अपने दर्द को उसको हम बता रहे हैं, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहे हैं। और हम आदिवासी अभी जाग चुके हैं, हम पढ़ लिख चुके हैं, हम लोग किसी भी ठग वाली भाषा में हम लोग नहीं ठगाएंगे अभी। तो ये चीज़ माननीय को समझना चाहिए। और जल जमीन जंगल की जो बातें कर रहे हैं, हम लोग को प्राकृतिक है, इस पावन झारखंड में प्राकृतिक पहला देश का हम लोग आदिवासी जो पहला नागरिक कहलाते हैं, और हम लोग जमीन जंगल से ही हम लोग को हटा दिया जा रहा है, तो ये तो गलत है।
और हम लोग आवाज उठाएंगे इसलिए, जैसे कि पारसनाथ, ये हम लोगों का पूर्वजों का अस्तित्व है, उसको हम लोग जाने कैसे देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट देके कि ये जैन का धर्म स्थल है, इसने कैसे किसने इसको बोलने का हिम्मत दिया कि जैन का है? अरे हम लोग का एक लाइन तो बोल देते कि हम लोग का आदिवासी का भी यहाँ पूजा स्थल है, एक लाइन जोड़ देते तो हम लोग को आपत्ति नहीं होती। बस हम ही लोगों का यही चीज है, जैसे रांची में फ्लाईओवर बन रहा है, सरना स्थल को तोड़ा गया है, क्यों? मंदिर नहीं बना है। मंदिर जहाँ बना है तो वहां तो मंदिर को छोड़कर टर्निंग लिया जाता है रोड के लिए, लेकिन हमारे सरना स्थल को क्यों तोड़ा जा रहा है? और हमारे मरंग गुरु को क्यों, मतलब जैन के थ्रू क्यों हम लोग को भगाया जा रहा है? क्योंकि मेरा झारखंड है, ये मेरा कोयला, मेरा लोहा, ये इतना गरीब हम लोग का राज्य है, फिर भी हम लोग इतना गरीब क्यों है? ये चीज हम लोग खुद में मुद्दा उठा रहे हैं और हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना मांगे पूरे मांग रहे हैं कि हम लोग। अजय तिर्की जिस तरह से आदिवासियों पर जो है बरस रहे थे, आप क्या कहना? इस बार जो सरना पूजा हुआ जगह जगह, जैसे लाउड स्पीकर बंद किया गया, क्यों बंद किया गया? क्यों बंद कर दिया? क्यों? मेरा यहाँ झारखंड है, हम पूजा करते हैं, जैसे कि कहीं कहीं और जो सोनू तिर्की को मार दिया गया, ये गलत है। सीएम ने एक आवाज नहीं लगाया, ना स्टेटमेंट दिया। तो हमारे आदिवासी, हमारे सीएम तो हम लोग के लिए खड़े नहीं रहेंगे तो ये कैसे होगा? हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना अस्तित्व लड़ रहे हैं और लड़ के रहेंगे। और आदिवासी अभी अनपढ़ नहीं रहा और अभी पढ़ लिख के आगे निकल गए हैं और जुल्म को सहेंगे नहीं। अब बस, चलिए, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे यहाँ पर, देखिए राजभवन के समक्ष जो है आदिवासी संगठनों का द्वारा जो है यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें विभिन्न तरह का मुद्दा था। सिरम टोली का मुद्दा था, मरांग गुरु पूजा स्थल, पारसनाथ पहाड़ का मुद्दा था, उसके बाद सोनू मुंडा था, आदि मुद्दों पर जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। हम आगे का अपडेट देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार।